तो सुनो, अगर तुमने बैटमैन की स्टोरी सुनी होगी तो तुम जानते हो कि अपनी मम्मी पापा की मौत के बाद ब्रूस वेन ने गौतम सिटी छोड़ दी थी, लेकिन वो भागा नहीं था। वो खुद को बनाने निकल गया था। वो चला गया था बर्फ से ढकी हिमालय की पहाड़ियों में, एक मोनास्ट्री में, जहां उसने अपने टीचर से सीखा लड़ना, सीखा हर तरह के हथियार चलाना, अपनी बॉडी को लोहे जैसी बनाना, माइंड प्रेशर को सहना और हर दर्द को मुस्कुराकर झेलना। वो एक एक स्किल जिसमें वो मास्टर बन रहा था, वो उसे एक आम इंसान से ऊपर ले जा रही थी। और जब सब कुछ एक साथ जुड़ा तो वो बन गया बैटमैन। अब इस वीडियो का मकसद भी वही है, तुम्हें सिखाना है कि तुम कैसे अपनी लाइफ में बैटमैन बन सकते हो। अब सुनो, ये तो मुमकिन नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में जाकर साधु बन जाओ, लेकिन जो तुम कर सकते हो वो ये है कि तुम वो पहाड़ अपने अंदर ला सकते हो, और मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि वो कैसे करना है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 रूल बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर तुमने अपनाया तो तुम अपनी लाइफ में एक ऐसा माहौल बना सकते हो जो तुम्हें अपने सबसे खतरनाक वर्जन में बदल देगा, बिना घर छोड़े, बिना दुनिया से भागे। अगर तुमने एक एक स्टेप फॉलो किया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ 90 दिनों बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन उससे पहले मेरी 2 छोटी शर्तें हैं। पहली शर्त है, तुम्हें कुछ वक्त के लिए गायब होना होगा, ना दोस्तों से बातें, ना डिस्ट्रक्शन, बस पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर, खुद को सुपर हीरो बनाने पर। और गाइस, मेरी दूसरी शर्त है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। अब एक बात क्लियर कर दूं, ये आसान नहीं होगा। ब्रूस वेन रोज घायल होकर उठता था, उसके पसलियों पर पट्टी बंधी होती थी, शरीर में जख्म और बॉडी में पेन भी होता था, पर फिर भी वो रुका नहीं। तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर आसान नहीं है, बट इस सफर के अंत में तुम बैटमैन बनकर निकलोगे। तो गाइस, हमारा फर्स्ट पॉइंट है मंक मोड। अब सुनो, मैंने पिछले 2 सालों में कई बार मंक मोड अपनाया है। हर बार जब मुझे अपनी लिमिट्स तोड़नी होती थी, जब गोल्स बहुत बड़े होते थे और दुनिया की आवाज़ों से दूर सिर्फ खुद से जुड़ना होता था, मंक मोड ने मुझे सिखाया अपना डोपामाइन कंट्रोल करना, लेजर शार्प फोकस, और उन दिनों में भी लगातार काम करना जब मोटिवेशन नाम की चीज जीरो हो। अब मंक मोड क्या है? यही फल था जब ब्रूस वेन ने गौतम सिटी छोड़ी थी। हर डिस्ट्रैक्शन, हर गैसिप, हर बेकार की वजह से दूर वो पहाड़ों में गायब हो गया था। मंक मोड में भी यही करना है, तुम्हें दुनिया से डिस्कनेक्ट करना है ताकि तुम खुद से जुड़ सको। अब तुम सोचो, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल पर घंटों रील स्क्रॉल करना, वीडियो गेम खेलना, शराब, पॉर्न, बेवजह की रिलेशनशिप। अब 90 दिनों के लिए इन बेकार की चीजों को काट देना है और उनकी जगह सिर्फ 3 हेल्दी हैबिट्स रखनी है, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन निगेटिवल्स। नॉन निगेटिवल्स तुम्हारी लाइफ के न्यू रूल्स। नॉन टिगोलेवल्स मतलब बिना बहाने के हर हाल में अपने काम को पूरा, चाहे नींद पूरी ना हुई हो, बारिश हो रही हो, ब्रेकअप हो गया हो, कुछ भी हो जाए, ये हैबिट्स रोज करनी है। तो गाइस, हमारी पहली हैबिट है रोज 30 मिनट तक वर्कआउट करना। भागो, दौड़ो, जिम जाओ, पुशअप करो। और गाइस, दूसरी हैबिट है 15 मिनट तक रोज मेडिटेशन करो। तो गाइस, हमारी तीसरी हैबिट है नो अल्कोहल। अपने हिसाब से 2-3 ऐड कर सकते हो, जैसे 1 घंटा किताब पढ़ना, सुबह 5 बजे उठना। बस याद रखो, आपने कंसिस्टेंसी रहना है, क्योंकि डिसिप्लिन ही तुम्हारी नई पहचान बनेगी। क्योंकि जब तुम अपना वादा खुद से निभा लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा। तो गाइज, हमारा सेकंड पॉइंट है एक फिजिकल इवेंट चुनो जो मुझे हर दिन रिमाइंड करे कि मैंने कुछ वादा किया है और अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। देखो, ब्रूस वेन ने वादा किया था जब वो ठंड में, चोटों में, दर्द में ट्रेनिंग कर रहा था, तो बस एक ही चीज थी जो उसे टूटने नहीं दे रही थी, उसका कमिटमेंट। अब तुम्हें वो चीज करनी है।
एक इवेंट चुनो जिसके लिए तुम खुद को झोंक सको। इवेंट ऐसा होना चाहिए, मैराथन, फर्स्ट बॉक्सिंग मैच या ट्रैकिंग चैलेंज या कोई भी फिजिकल चैलेंज जो फेक नहीं किया हो, क्योंकि तुम मैराथन पूरा किया होगा या तो नहीं किया होगा। तुम स्पैरिंग में जीते या हारे वो भी साफ होता है, कोई दिखावा नहीं, और यही माइंडसेट तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रिजल्ट आपकी परसेप्शन में नहीं, रियलिटी में होता है। तुमने किया तो किया, नहीं किया तो बस बहाना बनाते रहो। मेरी स्टोरी 2023 में पहली बार मैराथन में दौड़ा। बस मैंने 2 हफ्तों की ट्रेनिंग की और मैंने 7 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ा, क्योंकि मैंने से वादा किया था कि मैं 7 किलोमीटर जरूर भागूंगा। यही मेरा कमिटमेंट है। तो गाइस, हमारा थर्ड पॉइंट है पैसा कमाओ। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान से सुन। तू जब फ्रेश हेयर कट लेकर दुकान से बाहर निकलता है, तू खुद को शीशे में देखता है और सोचता है, भाई आज तो मैं फायर लग रहा हूँ। तेरा कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है। तू रैंडमली लोगों को स्माइल करता है और हीरो वाली फीलिंग लेता है। अब सोच, ऐसा ही फील होता है जब तेरे अकाउंट में बड़ा पेमेंट आता है। एक अच्छी इनकम तेरी सेल्फ वर्थ को सॉलिड बूस्ट देती है। एक कड़वा सच, एक आदमी तब तक फुल पोटेंशियल नहीं हो सकता जब तक उसके पास पैसे नहीं होते। तू रेंट के चक्कर में या तो लोन के बोझ के नीचे अभी मेंटली फ्री नहीं हो सकता। तू चाहे जितना भी स्पिरिचुअली बन जा, अगर जेब खाली है तो तेरी एनर्जी टूट जाती है। तो करना क्या है, तुझे चाहिए एक ऐसी स्किल जो तुझे ऑनलाइन बेच सके। एग्जाम्पल, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग और भी बहुत कुछ है। भाई से भाई तक। जब तू मंक मूड में है तो सिर्फ मेडिटेशन और वर्कआउट नहीं, स्किल बिल्ड भी कर सकता है और वीडियो एडिटिंग सीखकर कंटेंट बना सकता है, अपनी यूट्यूब वीडियो भी बना सकता है। और क्लाइंट ढूंढ। जितना टाइम तू रील्स देखने में बर्बाद कर रहा है, उतना टाइम क्लाइंट को ढूंढने में लगा, क्योंकि 3 महीनों में तेरी इनकम भाई 20,000 से 1 लाख तक बढ़ सकती है। तो गाइस, हमारा लास्ट पॉइंट है एजुकेशन। अब सोचो, लोग अक्सर सोचते हैं वो बंदा करोड़पति है क्योंकि वो जीनियस होगा, उसका तो बहुत दिमाग बहुत तेज होगा, वो तो पैदा ही लक्की हुआ था। बट ये सब बहाने हैं। सच क्या है, जिसे पैसा कमाना होता है वो कमा लेता है और जिसे नहीं आते वो बहाने बना लेते हैं। अब खुद से पूछ, अगर तुझे 1 करोड़ कमाने का तरीका अभी पता होता तो क्या तू नहीं कमाता? ऑब्वियसली भाई जरूर कमाता। पर प्रॉब्लम क्या है, तुझे पता ही नहीं है क्योंकि तुझे अभी सीरियस लर्निंग नहीं की है। हाई अर्नर्स व्यस एवरेज लोग। फर्क सिर्फ एक चीज का है, नॉलेज का कोई स्पेसिफिक वर्म नहीं होता, ना कोई गिफ्टेड होता है। सब कुछ सीखा जाता है, चाहे वो बिजनेस हो या कम्युनिकेशन हो या फ्रीलांसिंग। अर्निंग का फर्क, लर्निंग का फर्क क्या है? यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल देख, कोर्स ले, अगर तू अफोर्ड कर सकता है तो फौरन ज्वाइन कर। डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, अगर तू 1 महीना सिर झुकाकर सीखेगा तो तेरी ग्रोथ 1 साल के बराबर हो सकती है। एक बात याद रख, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो तुझसे ज़्यादा टैलेंट नहीं है, बस तुझसे ज़्यादा जानते हैं। और गाइस, इसमें मैं आपके लिए एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ। वो पॉइंट है कम्युनिकेशन, जो तुझे असली हीरो बनाती है। अब एक बात समझ, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? बंदूक, पैसा, दिमाग नहीं भाई। सबसे ताकतवर चीज है तेरा बोलना, सोचने का तरीका, लिखना, यानी कम्युनिकेशन। देख, एक साफ बोलने वाला इंसान एम्पायर खड़ा कर सकता है, करोड़ों की डील क्लोज कर सकता है, लोगों के दिल जीत सकता है और खुद की दुनिया बदल सकता है। पर लोग सोचते हैं, अरे वो तो पैदा ही अच्छा स्पीकर था, मुझसे नहीं होगा, मैं तो शर्मीला हूँ। ये सब
गलत है। कम्युनिकेशन सीखना सीखा जाता है, पैदा नहीं होता। मैं अपनी पुरानी यूट्यूब वीडियो देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मैं कुछ भी बोल देता था, बट मैंने कम्युनिकेशन पर काम किया और मैं बोलना सीखा। मेरी थिंकिंग क्रिस्टल क्लियर हो गई। मेरा चैनल 10 गुना ग्रो कर गया और लोगों की रिस्पेक्ट खुद मिलने लगी। कहते थे तेरा बोलना, तेरे सोचने का तरीका बहुत अच्छा होता है। जब तेरा बोलना साफ होगा, तेरा दिमाग भी साफ होगा, और दिमाग साफ होगा तो एक एक गोल्स तोड़ेगा। क्या करना है? रोज मिरर के सामने 5 मिनट बोलना है। यूट्यूब पर बोलने की प्रैक्टिस वीडियो देखनी है। अगर तू ये सारे रूल्स को फॉलो करता है तो 90 दिनों के बाद तू बदल जाएगा और खुद को पहचान